नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अघोर विपरीत प्रतिंगरा मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अघोर विपरीत प्रतिंगरा मंत्र क्या होता है, इसका रहस्य क्या है, इनकी शक्तियाँ कैसी होती हैं। आमतौर पे इस तरह के मंत्रों के बारे में हम लोग जानकारी नहीं देते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से गृहस्थ जीवन में ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोशिश करते हैं हर तरह की समस्याओं का मुकाबला करने के लिए, लेकिन किसी न किसी रूप में पीछे रह जाते हैं और शत्रुओं का प्रभाव उन पर हमेशा पड़ता रहता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं, किस तरीके से अपनी सुरक्षा करूं, किस तरीके से अपने परिवार की सुरक्षा करूं। ऐसे समय पर अघोर विपरीत प्रतिंगरा मंत्र की अगर अभ्यास किया जाए, इनका पूजा किया जाए, इनकी साधना की जाए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको सफलता पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मिल रही है। आमतौर पे ये कैटेगरी होती है कि जो व्यक्ति बुरी नीयत से कुछ करता है और सामने वाला उसे रोकने की क्षमता रखता है, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो बुरी नीयत से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, सामने वाला उसे उनके प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाता। ऐसे समय पर यह जरूरी हो जाता है कि सामने वाला कुछ भी करे, वो सब कुछ उल्टा उसी के ऊपर चला जाए। इसकी वजह से लाभ यह मिलता है, सामने वाला हम पर तंत्र का प्रभाव नहीं डाल पाता। उसे यह महसूस हो जाता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो ये चीज मेरे ऊपर वापस आने वाली है। इस तरीके से धीरे धीरे शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरा आम लोगों से यही उम्मीद है कि ये जो चीज़ है, पहले आप दूसरे उपाय कर लीजिए। दूसरे उपाय करने के बाद जब कुछ लाभ न मिले तब इस तरह की साधना करें, क्योंकि ये एक नॉर्मल वैदिक नियम के विरुद्ध है। जो आदमी बुरा कार्य करेगा उसको फल मिलेगा ही, ईश्वर उसे फल देगा। आप फल देने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन जहां आपकी बहुत मजबूरी आ जाए, उस जगह पर इस तरह के साधना आप कर सकते हैं। साधना हमेशा अच्छी नीयत से करनी चाहिए। कभी न सोचे कि किसी को मजा चखाने के लिए करें। याद रखें, अगर बुरी नीयत से करते हैं तो इससे बहुत नुकसान होता है। आप मजबूर हैं, आप पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत निराश हो चुके हैं, शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, तब इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। तो उस प्रयोग का नाम है अघोर विपरीत प्रतिंगरा। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब अपने दोनों आंखों के बीच में पिंच करें और 10 बार प्राणायाम करें, यानी इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद अघोर विपरीत प्रतिंगरा मंत्र ओम ह्रीं क्रीं अघोर विपरीत प्रतिंगरे हुम फट। 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 इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। लेकिन याद रखें, जब इस मंत्र का जाप करें तो आप इस तरह की मुद्रा बना लें। ये जो मंत्र है, आप आधा घंटा 21 दिन तक जप करें। आधा घंटा 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है तो 11 दिन भी कर सकते हैं। तो 11 दिन या 21 दिन इस तरह की मुद्रा लगा लें और इस तरह का मुद्रा लगा के इस तरह के अवस्था में आप साधना करें, मंत्र का जाप करें आधा घंटा। इसे सुक्री मुद्रा कहा गया है।
याद रखें। तो आधा घंटा इस मंत्र का जाप करें। अगर किसी माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से, काले हकीक माला से या मूंगा माला से इस मंत्र का जाप करें। तो अगर माला से जाप करना है तो पहले ये हाथ में एक मुद्रा लगा लें और ये मुद्रा लगा के दूसरे हाथ से मंत्र का जाप करें, और दूसरे मंत्र का जो जाप करेंगे वो आपको 11 माला मंत्र का जाप करना है। 11 माला 11 दिन या 11 माला 21 दिन, इस तरीके से मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र को सूर्यास्त की बात करें तो लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये मंत्र 11 दिन या 21 दिन करने के बाद 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि हवन करना चाहते हैं, तो जो लोग हवन करना चाहते हैं दशांश हवन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट किसी को फल या भोजन का आप दान कर सकते हैं। सिंपल नियम है, लेकिन याद रखें मुद्रा लगाकर। अगर आप मुद्रा नहीं लगाते हैं किसी भी कारण से तो आपको साधना की दीक्षा लेनी होगी, साधना सामग्री लेनी होगी, तभी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र का आप जाप करें तो इसके लिए कुछ नियम भी आते हैं, तो उन नियम का आपको पालन करना है। तो आइए जानते हैं वो नियम क्या है। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।